ओके। सो आज का टॉपिक हमारे पास है पोर्ट सिक्योरिटी का। ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली स्विच लेवल पर एक सिक्योरिटी होती है आपके स्विच। हमें पता है कि एक नेटवर्क डिवाइस होता है हमारा, उस पर सिक्योरिटी असाइन की जाती है जस्ट बिकॉज कि कोई अनऑथराइज पर्सन कनेक्ट ना करे आपके नेटवर्क के साथ। ठीक है। और यहाँ पे जो आप कमांड सेक्शन यूज़ करते हैं उसमें भी आप यूज़ करेंगे वर्ड का पोर्ट सिक्योरिटी का। ठीक है। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल सर मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है और इस स्विच के साथ मैंने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया है। तो आप देखेंगे कि भाई जो मैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करूँगा। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो, अब हमें पता है कि यार स्विच के पास मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, राइट? या मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। 24 पोर्ट हो सकते हैं, 16 पोर्ट हो सकते हैं, 8 पोर्ट हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 128 हो सकते हैं, 256 पोर्ट हो सकते हैं, कितने भी इंटरफेस या पोर्ट आपके स्विच के पास हो सकते हैं। ठीक है। अब जस्ट लाइक कि हमने वीलन के अंदर भी देखा था कि कुछ इंटरफेसेस को हमने वीलन 2 में डाला था, कुछ को हमने वीलन 10 में डाला था, इस तरीके का हमने एक कम्बिनेशन किया था, राइट? तो वही सेम इंटरफेस बेस यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं। अब करेंगे क्या यहाँ पे, हम अलाउ करेंगे कुछ डिवाइसेस को या कुछ इंटरफेसेस को कि यहाँ पे जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया है वो सिर्फ इसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा, बाकी किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे ये काम करता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ F0/1, यानी कि इसको फर्स्ट इंटरफेस से कनेक्ट कर देते हैं और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से लाइक F0/5। ठीक है। तो मेरे पास दो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, F0/1 और F0/5। अब होगा क्या कि सर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पूरा कम्युनिकेशन कर रहा है। हम यहाँ पे नॉर्मल आईपी एड्रेस ही डाल देते हैं लाइक 192.168.1.1 से स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई और आईपी एड्रेस यूज़ करना है क्योंकि लगभग हम यही आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में। तो चलो 192.168.1.2 कर देते हैं हमारे सेकंड सिस्टम में। तो हमें पता है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो लोकल कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, राइट? जो कि सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन करवा सकता है, डिफरेंट नेटवर्क्स पर नहीं करवा सकता, हमें इतना पता है अभी तक, है ना? अब हम देखते हैं कि अगर मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ इस पीसी से इस पीसी तक तो क्या हो रहा है। अब जो कम्युनिकेशन के लिए मैं पिंग ट्राई करता हूँ 192.168.1.2 को, तो देखो मुझे रिप्लाई मिल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर मैं स्विच की बात करूंगा तो स्विच के केस में हमें पता है कि स्विच हमेशा काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। स्विच हमेशा मैक एड्रेस बेस पे काम करेगा। और हमें ये डिफरेंस भी पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। या यहाँ भी किसी को कोई कंफ्यूजन है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में, या क्लियर है? चल आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। देखो ये एक स्विच है अपने पास और इस स्विच के अंदर अगर आके मैं आपको यहाँ पे चीज़ें चेक करवाऊँ, जस्ट लाइक क्या होता है, मैक एड्रेस बेस काम करता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। ये हमारी कमांड है और ये सिर्फ आप कहाँ कर सकते हैं, जो आपके मैनेजेबल डिवाइसेस होते हैं आप सिर्फ उसी को एक्सेस ले सकते हो। अनमैनेज डिवाइस को कोई एक्सेस नहीं ले सकता। उसका सिंपल सा टास्क रहेगा कि भाई आपने डिवाइस कनेक्ट कर दिया, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कोई किसी की सिरदर्दी नहीं है। ठीक है। जब आप चेक करते हो यहाँ पे तो आपको क्या मिलता है, सर F0/1 पे एक पीसी कनेक्ट है, F0/5 पे एक पीसी कनेक्ट है, उनका मैक एड्रेस क्या है? ठीक है। यानी कि जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते रहोगे स्विच के साथ, स्विच अपनी मेमोरी के अंदर उसका मैक एड्रेस स्टोर करता रहेगा, राइट? और स्टोर करने का प्रोसीजर क्या था कि वो रिसीविंग इंटरफेस से क्या करेगा, मैक एड्रेस को स्टोर करेगा, राइट? रिसीविंग इंटरफेस बोले तो कि जिस भी डिवाइस के थ्रू कोई डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है और वो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच के पास आएगा, तो स्विच ने जब वो डेटा रिसीव किया तो रिसीव कहाँ से किया, एक मशीन से, एक लैपटॉप से, एक पीसी से, उसका मैक एड्रेस क्या करेगा, अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। तो सेम एज इट इज़, अब मेरे पास दो डिवाइसेस थे, दोनों में मैंने कम्युनिकेट किया, यानी कि कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसमिट हुआ होगा, कोई पैकेट ट्रांसमिट हुआ होगा, ट्रांसमिशन के हिसाब से इसने क्या कर लिया, अपना मैक एड्रेस स्टोर कर लिया दोनों मशीन्स का, राइट? अब यहाँ पे क्या आता है कि सर कोई भी एक पर्सन आया, ये कोई थर्ड पर्सन था,
ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि एमएनसीज के अंदर भाई आप अपना पर्सनल लैपटॉप डिवाइस वगैरह कोई लेके नहीं जा सकते कंपनी के अंदर? कभी सुना होगा आपने किसी से ऐसा कि कंपनीज में अलाउ नहीं होता है कि आप अपना कोई पर्सनल डिवाइस लैपटॉप या कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपको नेटवर्क से कनेक्टिविटी देता हो? बोला जाता है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे? सर मान लो बाई चांस ये कोई अनऑथराइज पर्सन था, अपना डिवाइस ले गया कंपनी के अंदर और उसने क्या किया, भाई डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं जा सकता ना, वो उसको परमिशन ही नहीं है डायरेक्ट, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर में कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। नया नया बंदा आया है मान लो, या कोई अनऑथराइज्ड है, तो उसको वैसे भी एक्सेस नहीं है सर्वर रूम का, तो सर्वर रूम पे तो नहीं जा सकता वो। तो वो क्या करने का कोशिश करेगा, वो देखेगा कि यार इन पीसीस के ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा, अभी तक कोई काम नहीं कर रहा, एक काम करता हूँ यहाँ से हटा के ये केबल यहाँ लगा लेता हूँ। ऐसा तो कर सकता है ना वो। लैन केबल हटाएगा एक सिस्टम से, अपने वाले डिवाइस में लगा लेगा, और उसको क्या मिलेगा, एक कम्युनिकेशन। क्योंकि स्विच तो कोई देखता नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें। स्विच का काम है भाई कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो जाए, मेरे को तो कनेक्टिविटी देनी है, बस मैक एड्रेस होना चाहिए। अब वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको सिक्योर करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया पोर्ट सिक्योरिटी का। ठीक है। अब पोर्ट सिक्योरिटी कैसे? देखो आपके पास है स्विच पे 2 इंटरफेस है, 5 इंटरफेस है, 50 इंटरफेस है, कितने भी इंटरफेस आपके हैं, आप सभी इंटरफेसेस के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है। अब पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिर्फ मैं ये कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ एक ही पोर्ट पे लगा रहा हूँ F0/1 पे। ठीक है। ये F0/5 आपका, F0/5 पे अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी, मैं लगाता हूँ एक इंटरफेस के ऊपर। तो सेम एग्जीक्यूशन सेम कमांड आपकी रहेंगी बाकी सभी के लिए। जैसा वीलैन के अंदर हमने देखा था कि जब हमको मल्टीपल इंटरफेसेस सेलेक्ट करने होते थे तो हम एक कमांड लगाते थे, इंटरफेस रेंज, राइट, जब हमें मल्टीपल इंटरफेसेस को सिलेक्ट करना होता था। बट यहाँ पे सिंगल है तो डायरेक्ट लिख देंगे इंटरफेस F0/1। ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो पीसी मेरा कनेक्ट है वो F0/1 से कनेक्ट है इंटरफेस से स्विच के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई F0/1 पे यही पीसी कनेक्ट रहे, बाकी का डिवाइसेस अगर कोई और भी कनेक्ट करे तो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दे ऑटोमेटिकली। दैट इज़ पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है। अब होगा क्या इसमें, देखते हैं कैसे करेंगे। ओके। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी को एक्टिव करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन भी है कि आपका इंटरफेस डायनामिक नहीं होना चाहिए। आपका इंटरफेस डायनामिक नहीं होना चाहिए, या वो ऑटो मोड पे नहीं होना चाहिए। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक मोड, और ऑटोमेटिक मोड को ही हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं, है ना। तो डायनामिक मोड पे नहीं होना चाहिए, आपका इंटरफेस स्टैटिक होना चाहिए या एक्सेस मोड पे होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक या एक्सेस मोड पे होना चाहिए, तभी आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हो उस इंटरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे कि सारे इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के होते हैं ऑटो मोड के अंदर। क्या होते हैं? ऑटो मोड के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं सर? चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? मैंने लिखा है यहाँ पे शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, और जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक है, और ये डायनेमिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, स्टैटिक होना चाहिए था या एक्सेस होना चाहिए था। ठीक है। बट ऑपरेशनल मोड इसका स्टैटिक एक्सेस है, ऑपरेशनल मोड से हमें कोई मतलब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इसका मेन है। ठीक है, कि भाई ये ऑपरेट कैसे कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो डायनेमिक है, राइट। जैसा कि हमने किया था एक ट्रंक इंटरफेस वीलैन के अंदर। ट्रंक इंटरफेस में क्या किया था कि एक स्विच का चेंज किया तो सामने वाला ऑटोमेटिक बन गया था। कैसे भाई, एक स्विच तो बन गया आपका स्टैटिक, सामने वाला ऑटो मोड पे है। तो ऑटो मोड इंटरफेस क्या होता है आपका, नेगोशिएशन के अंदर रहता है, कि वो नेगोशिएट करता है सामने वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यह चीज़ हमने क्लियर किया था। ओके। तो अब क्या होगा, भाई आपने डायनेमिक ऑटो तो कर लिया, वो चीज़ें आपकी सही चल रही हैं, लेकिन आप चाहते हो कि पोर्ट सिक्योरिटी लगे, तो डायनेमिक ऑटो से काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, ये देखिए। इंटरफेस पे आता हूँ मैं फिर से, कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/1, और अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊँ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी,
ये कमांड है आपकी, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे एक एरर शो होगा। लेट्स चेक द एरर। क्या कह रहा है? कमांड रिजेक्टेड। और रिजेक्ट क्यों हुआ? क्या रीज़न है उसका? कि जो आपका इंटरफेस है F0/1 वो क्या है? डायनेमिक पोर्ट है। इसकी वजह से उसने कमांड को रिजेक्ट कर दिया, आपका पोर्ट सिक्योरिटी नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमें स्टैटिक एक्सेस मोड पे लेके आना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे आप कमांड लगाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो पहले एक्सेस मोड में लेके आएंगे, ऑटो नहीं होना चाहिए, एक्सेस मोड पे होना चाहिए। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे सबसे पहले। एक्सेस करने के बाद अगर हम चेक करते हैं अब यहाँ पे आके शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, तो आपको दिखेगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड अब क्या हो गया है? स्टैटिक या एक्सेस हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा, तो पोर्ट सिक्योरिटी आपका काम करेगा, वरना नहीं अप्लाई ही नहीं होगा आपका पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। तो लेट्स चेक, फिर से आते हैं इंटरफेस पर। इंटरफेस है F0/1 हमारे पास, और यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब आप देखेंगे सर कोई एरर नहीं आ रहा है। कोई एरर है? नहीं है, विच मीन्स हमारी ये जो कमांड थी वो एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही कमांड है, और कोई एरर नहीं आ रहा है हमारे पास। एक्सेप्ट कर लिया है इसने ये कमांड को। क्लियर इतना? या इसमें कोई डाउट है अभी? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो क्या सर एक कमांड लगाने से सिक्योरिटी लग गई? नहीं। ये फीचर क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगी, स्विच के अंदर जो डिसेबिलिटी ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है उसको एक्टिव करेगा। मतलब इस फीचर को एक्टिव करेगा, वर्किंग में नहीं लेके आएगा अभी। इस कमांड का मतलब है कि स्विच पोर्ट के जो आपका पोर्ट सिक्योरिटी है वो नॉट इन वर्क है, बट फीचर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब इसको वर्किंग में लेके आते हैं, तो कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे सिंपल लिखेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब करना क्या है? सिक्योरिटी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक एड्रेस, और क्या कर देंगे? स्टिक कर देंगे। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी। इस स्टिकी से क्या होगा भाई? F0/1 के साथ एक हमारा लैपटॉप कनेक्टेड है, उस लैपटॉप का जो मैक एड्रेस अब डिवाइस यानी कि स्विच के पास आएगा, या स्विच जब भी उस ट्रैफिक को इनिशिएट करेगा F0/1 वाले को, तो उसको क्या मिलेगा कि भाई पोर्ट सिक्योरिटी लगा और मैक एड्रेस क्या है? स्टिक है। स्टिक करने का मतलब क्या करेगा? मैक एड्रेस को F0/1 के साथ बाइंड कर देगा, यानी कि आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा किसके साथ? स्विच के इंटरफेस के साथ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एक ही मैक एड्रेस बाइंड हो सकता है एक इंटरफेस के साथ। तो उसकी जगह पे जब कोई दूसरा आएगा तो क्या एक्सेस देगा? नहीं देगा, क्योंकि बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स कर देना किसी चीज़ को। तो स्विच के इस इंटरफेस के साथ F0/1 के साथ इसका मैक एड्रेस फिक्स हो जाएगा इस कमांड से। अभी के लिए अगर आप चेक करेंगे तो अभी आपको मिल रहा था कुछ इस तरीके से। अगर आपने मैक एड्रेस टेबल अभी देखा तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? डायनेमिक रीड किया है इसने, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये स्टैटिक करके यहाँ पे जो कमांड लगाऊंगा मैक एड्रेस स्टिकी करके एंटर कर दूंगा, अब क्या करेगा कि स्विच जब भी ऑटोमेटिकली कोई मैक एड्रेस रीड करेगा F0/1 पे, तो उसको स्टिक कर देगा पहली बार के अंदर, ठीक है। लेकिन सर उसकी वजह कोई दूसरा सिस्टम कनेक्ट हो गया तो क्या करना है? तो करना है सर हमें स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन। सिक्योरिटी वायोलेट हो जाए तो क्या करना चाहिए? ब्लॉक करना चाहिए ना हमें। सिक्योरिटी वायोलेट हो जाए तो क्या कर दें? शट डाउन कर दें। अब ये आपका पोर्ट सिक्योरिटी एक्टिवेट हो चुका है, अब ये वर्किंग के अंदर है, ठीक है। अब इससे क्या होगा समझिए। इसका जो मैक एड्रेस है एक बार हम चेक करें तो आपको देखो बिल्कुल लास्ट के अंदर दिख रहा होगा मैक एड्रेस 94B3, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो था ही हमारे पास 94B3। ये किसका मैक एड्रेस है? इस वाले लैपटॉप का मैक एड्रेस है। अगर इसकी जगह पे ये वाला लैपटॉप कनेक्ट हो जाए अब, जबकि हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी है, तो वायोलेशन मोड हमने क्या लगाया है? शट डाउन हो जाए। तो क्या शट डाउन होगा? ये लैपटॉप शट डाउन होगा, स्विच शट डाउन होगा, या क्या? स्विच होगा। अगर सर हमारा स्विच ही शट डाउन हो गया तो बाकी के डिवाइसेस जो कनेक्ट है उनकी कनेक्टिविटी
तो स्विच तो शट डाउन नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिर शट डाउन क्या हो रहा है? इंटरफेस। जिस इंटरफेस पे आपने सिक्योरिटी लगाई है उस इंटरफेस पे ही वायोलेशन काउंट होगा ना, और तो कहीं नहीं होगा। अगर मैं पूरे स्विच पे लगाता तो पूरे स्विच पे जिस इंटरफेस के ऊपर जो वायोलेट हुआ है वो सिर्फ उसी इंटरफेस को देखेगा। अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाता इंटरफेस रेंज F0/1 to 24, क्योंकि ये 24 पोर्ट का स्विच है मेरे पास, तो सारे पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लग जाती, और जिस भी इंटरफेस पर ये वायोलेशन होता पर्टिकुलर उसी इंटरफेस के ऊपर एक्शन होता। ठीक है, देखो कैसे। अभी तो अगर मैं इस सिस्टम से कनेक्टिविटी चेक करता हूँ तो फिर से देखो कनेक्टिविटी तो हो रही है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्विच के पास अभी इसका मैक एड्रेस गया होगा और स्विच ने इसको स्टिक कर लिया होगा अपने F0/1 इंटरफेस के साथ। कैसे पता चलेगा सर ये कि स्टिक कर लिया है? तो वो पता करने के लिए आपको आना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, और आपको फिर से क्या करना पड़ेगा सर, कमांड लगाना पड़ेगा शो मैक एड्रेस टेबल। तो अब देखो क्या किया है इसने, स्टैटिक कर दिया। पहले तो डायनेमिक कर रहा था, बट अब मैक एड्रेस को क्या कर दिया, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है ना, जो कि चेंज नहीं होता। अब ये फिक्स कर दिया। अब जैसे कई बार हमने पढ़ा है ना, या सुना होगा कि कोई स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसे हमने S3 बकेट के अंदर भी किया था कि स्टैटिक एक होती है, एक आपकी डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या फ़र्क होगा दोनों में? स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आप कोई रियल टाइम वर्किंग ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके अंदर जो चीज़ फिक्स करके दे दी वो आप कर सकते हो, राइट। डायनेमिक वेबसाइट जो आपका थोड़ा बहुत एपीआईज वगैरह के ऊपर बना हो, जिसके अंदर आपका डेटाबेस हो, जो रियल टाइम आपको डेटा शो कर रहा हो किसी भी चीज़ का, वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो दोनों में एक डिफरेंस तो है ना। स्टैटिक वेबसाइट क्या है, कोई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी वो स्टैटिक है, वहाँ पे आप चेंजेस अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वहाँ पे जो ठीक है जो फिक्स कर दिया आपने कर दिया। ये चीज़ें होती हैं, यानी कि पेजेस फिक्स हो गए, वहाँ पे कुछ एनिमेशन टाइप ज़्यादा नहीं आपने रखा, ठीक है, ना ही आपका लाइक एपीआई यूज़ हो रहा है, ना ही कोई एआई टूल यूज़ कर सकते हैं आप स्टैटिक के अंदर। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स रहती हैं आपकी स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर। तो डायनेमिक बेसिकली क्या हो गया, ऑटोमेटेड। तो जहाँ पे भी हम ऑटोमेटेड टास्क का यूज़ कर रहे हैं वो डायनेमिक के अंडर जाएगा आपका। ठीक है, अब हमने स्टैटिक तो यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये स्टैटिक क्यों रीड किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कमांड्स। पहला कमांड था पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, या इससे भी पहले देखें तो इससे पहले हमारे पास कमांड था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, मोड एक्सेस के बाद हमने किया स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, सेकंड कमांड। थर्ड कमांड हमने किया स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस को स्टिकी किया, ये हमारी थर्ड कमांड है। फोर्थ कमांड हमने लगाई है वायोलेशन शटडाउन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अभी 4 कमांड है। इन चारों में कोई डाउट हो पहले तो वो बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, चलो। तो सर अब ट्राई करते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड, ये लैपटॉप दूसरा आ गया क्या? इसको डिलीट करते हैं, लैपटॉप यहाँ से लेते हैं। चलो, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ सर, ये लीजिए, अब ये कनेक्ट हो गया। अब कहेंगे सर ये तो अभी भी क्या है, कनेक्शन मेरा ग्रीन है, बंद होना चाहिए था ना। चलो, तो एक बार अगर मैं आके यहाँ पे, मैं अभी कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ उस नए वाले सिस्टम से, सिर्फ कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको स्विच पे दिखा रहा हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ शो पोर्ट सिक्योरिटी, अगर आप एक्टिव करते हैं तो देखो F0/1 के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा है, जिसके अंदर मैक्सिमम सिक्योर एड्रेस काउंट कितना है, 1, क्योंकि वो मैक्सिमम अवेलेबल है। रीड कितना कर लिया है करंट एड्रेस, 1। सिक्योरिटी वायोलेशन कुछ हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि नए सिस्टम से कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुआ अभी तक। और सिक्योरिटी एक्शन हमने क्या डाला है, शट डाउन डाला है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और इन डेप्थ देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ले सकते हैं स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/1, यानी कि पर्टिकुलर इंटरफेस की पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है पोर्ट सिक्योरिटी के हिसाब से, तो आप ये कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर पोर्ट सिक्योरिटी अनेबल है। अभी उसका स्टेटस है सिक्योर अप। सिक्योर अप क्यों है, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ एक्टिव है वो इंटरफेस आपका, इसलिए सिक्योर अप है। वायोलेशन मोड हमने शट डाउन कर रखा है, टाइमिंग वगैरह अभी तक 0 है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना, 1। टोटल मैक एड्रेस इसने रीड कर लिया, 1। स्टिकी कितना किया,
एक कौन सा है स्टिकी के अंदर? 94B3, राइट। और 94B3 किसका है हमारा? इस वाले सिस्टम का मैक एड्रेस है ना, 94B3। तो इसने ये फिक्स कर लिया। वायोलेशन काउंट अभी तक 0 है अपने पास। तो अब एक काम करते हैं सर, इसके ऊपर भी एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए। तो आईपी एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 192.168.1.10 कर देते हैं, ठीक है। और अब एक बार जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, जैसे ही उसने पैकेट भेजना स्टार्ट किया होगा कनेक्शन के लिए, क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया ना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सिस्टम के पास आईपी एड्रेस आता है, वो क्या करता है, अपने से कनेक्टेड डिवाइस के साथ कुछ पैकेट ट्रांसमिट करता है इंटरनली। तो जैसे ही पैकेट गया, स्विच ने रीड किया होगा मैक एड्रेस, रीड करते ही उसको लगा कि ये तो गलत मैक एड्रेस है, जबकि होना किसका चाहिए था, इसके पहले वाले सिस्टम पे जहाँ पे ये कनेक्टेड था उसका मैक एड्रेस होता तो चलता। कोई और मैक एड्रेस आ गया तो सिक्योरिटी हमने लगा रखा था, ब्लॉक कर दिया उसको। चेक करो सर, अगर हमने ब्लॉक किया तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पी सिक्योर। पी सिक्योर का मतलब पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन हुआ। क्या वायोलेशन हुआ है? कोज्ड बाय द मैक एड्रेस, भाई इस मैक एड्रेस की वजह से है ना वायोलेशन हुआ है। तो आपको ऐसा करने से पता भी चल जाएगा भाई कौन से डिवाइस के साथ ये काम हुआ है, यहाँ पे कौन से डिवाइस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होते हैं, लॉग्स होते हैं आपके डिवाइस के, जो ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं। तो हर कोई नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हमेशा क्या देखता है, सबसे पहले लॉग्स चेक करता है कि लॉग्स में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, किस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल मिलता है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आके चेक कर रहे हो तो इस मैक एड्रेस, अभी सिस्टम का मैक एड्रेस चेक करो क्या है, आपको दिखेगा इस सिस्टम का मैक एड्रेस लास्ट में दिख रहा है, EED लिखा है बिल्कुल कॉर्नर पे। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। अब ठीक है सर, प्रॉब्लम आ गई तो इसको दूर कैसे करें, चेक करते हैं पहले तो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। तो आप देखो वायोलेशन काउंट एक बढ़ गया, एक हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस पर स्टेटस क्या है इसका, पहले सिक्योर अप था, अब ये क्या हो गया है, सिक्योर डाउन हो गया है, ठीक है। और वायोलेशन काउंट हो गया, और इसने इसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे रख लिया है कि इसकी वजह से हुआ है सर ये। क्लियर है इतना, पोर्ट सिक्योरिटी। अब देखो सर, इसको अगर फिर से सही करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो सर इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब सामने वाला तो यही करेगा ना, उसका नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो वो क्या करेगा, हटा के इसको जल्दी से जहाँ पे कनेक्ट था वहाँ पे कनेक्ट कर देगा। कर सकता है ना, अनऑथराइज पर्सन है, उसके बाद भी नहीं चल रहा सर ये तो, अब क्यों नहीं चल रहा है? इंटरफेस को ब्लॉक किया है, लेकिन अब तो मेरा सही सिस्टम के साथ कनेक्ट है, अब तो चल जाना चाहिए, तो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि सर उस इंटरफेस का स्टेटस है वो शटडाउन मोड के अंदर चला गया है। शटडाउन का मतलब वो एक्टिव ही नहीं है पोर्ट आपका। तो पोर्ट जब तक एक्टिव नहीं होगा, क्या रीडिंग करेगा कुछ? नहीं करेगा, राइट। अब क्या करेंगे इसको, अब करेंगे फिर से। तो ऐसे केसेस के अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐसा वायोलेशन हो जाता है, तो सबसे पहले आपको जो मैक एड्रेस की वजह से वायोलेशन हुआ है उस सिस्टम से केबल को निकालना पड़ेगा, और जो आपका मेन सिस्टम था जो पहले कनेक्टेड था आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको अप करना पड़ेगा इस इंटरफेस को, ठीक है। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, समझिए इस चीज़ को, कि अगर आप जिस मशीन पे वायोलेट हुआ, जिस मशीन की वजह से ये प्रॉब्लम आई, अगर आप वहीं पे कनेक्ट किए हुए अप कर देते हो, तो स्विच अब नए सिरे से मैक एड्रेस को रीड करेगा, और अब की बार रीड हो जाएगा किसका, उस नई मशीन का। और फिर जब पुराने के साथ लगेगा फिर से वायोलेशन, है ना। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत टास्क यहाँ पे डायनामिक चल रहा है, क्योंकि स्विच जो रीड कर रहा है वो ऑटोमेटिक रीड कर रहा है ना। अब देखो इसको आप करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अब ये जो डाउन हुआ है इंटरफेस, ये किसकी वजह से हुआ है, पोर्ट सिक्योरिटी डाउन, इसकी वजह से हुआ है, पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से शट डाउन हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको इंटरफेस F0/1 पर आके, सबसे पहले तो मैं करूंगा इसको शट डाउन। अब इसको करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अभी क्या था, सिक्योर शट डाउन, मतलब पोर्ट सिक्योरिटी से डाउन हुआ है।
अब मैं इसको सबसे पहले करूँगा यहाँ पे सिक्योर सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब एज ए इंजीनियर मुझे पता है कि इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको मैनुअल डाउन करना पड़ेगा, फिर उसको अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शट डाउन, तो आपको मिलेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गया है। अब इसको एक्टिवेट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे क्या, नो शट डाउन, तो ये अप हो जाएगा। और अब आप देखेंगे कि फिर से फुल कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका चल रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। चलो, अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि ये तो हमने कर दिया कि इंटरफेस ही बंद हो जाए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो भाई, इंटरफेस तो चलता रहे, इंटरफेस चलता रहे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन ना कर पाए, अनऑथराइज पर्सन कोई कम्युनिकेशन ना कर पाए। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बाकी सारी कमांड तो वैसी की वैसी रहेंगी जैसा हमने किया अभी पोर्ट सिक्योरिटी को अनेबल। अब करना क्या पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे आके जैसे वायोलेशन शटडाउन किया था, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो हटाने के लिए सिंपल नो लिख देंगे कमांड के आगे, तो हट जाएगा। शटडाउन की बजाय मैं करना चाहता हूँ अब रेस्ट्रिक्ट, तो अब इंटरफेस डाउन नहीं होगा, कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्ट। अब चेक कीजिए यहाँ पे आके, इसको मैंने हटाया, कनेक्ट किया, कनेक्ट हुआ। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.1.2, तो देखो इंटरफेस मेरा अप है, ग्रीन है, चल रहा है इंटरफेस, बट इसको कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दे रहा है, मोड हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया है उसका, शटडाउन नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया। क्लियर। और अब जैसे ही ये सिस्टम फिर से यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये इंटरफेस फिर से अपने मेन पीसी के ऊपर आएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर इसका कम्युनिकेशन तो चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका पोर्ट सिक्योरिटी, जिसको हमने यूज़ किया स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी की कमांड से, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, सर अगर मेरे को एक ही इंटरफेस पे मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करना हो तो क्या करूँगा, एक इंटरफेस पे मल्टीपल डिवाइस मुझे कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल कि यार आपने कुछ इंटरफेसेस को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वो इंटरफेस आप चाह रहे हो कि सिर्फ एडमिन पीसी कनेक्ट हो वहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई कंपनी में नेटवर्क एडमिन दो तीन पर्सन हो सकते हैं, राइट। अब कोई भी पर्सन अपना ही सिस्टम लगाएगा उसके पास आके, तो अगर आपने वायोलेशन कर दिया रेस्ट्रिक्ट या वायोलेशन कर दिया शटडाउन, तो ऐसे में तो एक ही डिवाइस के ऊपर चलेगा वो कनेक्शन, जैसे ही कोई दूसरा एडमिन आके कनेक्ट करेगा उसका तो ब्लॉक हो जाएगा या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि भी पर्टिकुलर एक ही इंटरफेस के ऊपर हम मल्टीपल मैक एड्रेस को असाइन करवा सकते हैं कि सर ये मैक एड्रेस कनेक्ट हो तो कम्युनिकेशन करवा दीजिए, वरना नहीं होगा कोई कम्युनिकेशन। तो कैसे, देखो यहाँ पे आते हैं, अभी इंटरफेस F0/1 है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स, हमारे पास एक डिटेल थी ना जहाँ पे लिखा था मैक्सिमम मैक काउंट, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे हमने जब ये डिटेल निकाला था, मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितना था, 1 था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैक्सिमम कर देता हूँ लाइक 3, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स 3, तो अब क्या होगा, मैक्सिमम मैक एड्रेस काउंट अब 3 हो जाएगा, यानी कि कोई भी 3 सिस्टम F0/1 से अब कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 सिस्टम। लेकिन जैसे ही चौथा कोई नया मैक एड्रेस कनेक्ट होगा तो वो क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर देगा यहाँ पे। इस पॉइंट में कोई डाउट, अब क्या होगा कि सर ठीक है 3 सिस्टम तो कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, देखो सर बिल्कुल होगा,
लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक एड्रेस क्या हो रहा है? तो ऐसे में तो सर अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि जैसे ही कोई अलग मैक एड्रेस आके कनेक्ट करेगा तो स्विच में भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस मैक एड्रेस की वजह से ऐसा हुआ आपके पास। चलो ये भी ठीक है जी, मान लेते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन सर ऐसे कितने मैक एड्रेस मैं एक इंटरफेस के साथ बाइंड कर सकता हूँ? मैक्सिमम कितने? 132। कितने मैक एड्रेस बाइंड होंगे? 132 आप कर सकते हो। ठीक है, और 132 मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके नॉर्मल स्विचेस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर हाई लेवल के बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं या अभी काम भी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है ये नंबर बढ़ भी गया हो आपका। ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम 132 है? तो सर जो हमने ये कमांड लगाई थी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 3 लिखा है, तो एक बार 3 को हटा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो आपको क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 132 आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये तो बंद है, लाइट चली गई है इस वजह से। तो आप क्या करेंगे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम लिख के क्वेश्चन मार्क अगर लगा देंगे, मैक्स के बाद स्पेस, स्पेस के बाद क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे आपको वो नंबर दे देगा कि 1 से लेकर 132 तक आप मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं इस एक इंटरफेस के साथ। तो सर ऐसे 10 इंटरफेस पे टोटल कितने हो गए? 1320 मैक एड्रेस। तो सर ऐसे तो एक स्विच कितने मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है? क्योंकि एक मैक एड्रेस का साइज 48 बिट होता है। तो ऐसे स्विच कितने मैक एड्रेस को स्टोर कर सकता है? सो क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का टास्क है कि हाउ मेनी मैक एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड इन अ स्विच। तो थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इस बारे में। ठीक है। हालांकि हर किसी को आंसर अलग अलग मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी को कोई आंसर मिलेगा, किसी को कोई आंसर मिलेगा। ठीक है। अब अलग अलग क्यों मिलेगा, वो आप लोग जब रिसर्च करके और आपस में अगर डिस्कस करते हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर रिसर्च प्रॉपर रहेगा तो ही सही आंसर आपको मिलेगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ रहेगी आपके लिए। ठीक है। सो पोर्ट सिक्योरिटी में अभी कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ बताइए मुझे। हालांकि एक पॉइंट मैंने आपको अभी तक कंप्लीट यहाँ पे नहीं करवाया है पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर, वो ये कि सर मैक एड्रेस को मैं यहाँ पे स्टेटिकली असाइन कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने कमांड यूज़ किया वो कमांड क्या था, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, ये कमांड था, ताकि मैक एड्रेस स्विच लर्न करे और स्टिक हो जाए। अगर आप स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी की जगह पर उस पर्टिकुलर सिस्टम का मैक एड्रेस लिख दें तो वो परमानेंट फिक्स हो गया वहां पे आपका, यानी कि स्टेटिक मैक एड्रेस सेट कर दिया आपने, मैनुअल मैक एड्रेस सेट कर दिया है। तो आप मैक एड्रेस टाइप करके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। ठीक है। और कंपनीज में मैक एड्रेस टाइप करके ही सेट किए जाते हैं, स्टिकी यूज़ नहीं किया जाता। तो हर बार स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, फिर एक मैक एड्रेस का डिटेल, फिर दूसरे मैक एड्रेस का डिटेल, फिर तीसरे का, मतलब जितने भी आपको करवाना हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी का। कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे? कहीं लग रहा हो कि चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कमांड ही कमांड करे जा रहे हैं?